start with the base name of Almighty Allah, who is the most merciful and kindness to everyone. डियर स्टूडेंट्स, पहली वीडियो जो हमने बनाई थी उसमें मैंने आपको सेट के बारे में एक तफसीली लेक्चर प्रोवाइड किया था, जिसके अंदर जो है आपने सेट के बारे में सीखा था कि सेट क्या होता है। उसकी डीपली जो है मैंने आपको एक डेफिनेशन भी बताई थी कि अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड या फिर अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड सेट। इसके बारे में जो है हमने अच्छे तरीके से पढ़ा था। अगर फिर भी मज़ीद आपको सेट के बारे में जानना है, सेट के बारे में पढ़ना है, सेट के बारे में मज़ीद स्टडी करनी है, तो बेटा आपको जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक सेंड कर देता हूँ, या फिर जो है उसमें आप आराम से जो है उसी जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे तो सीधा जो है वो आपकी सेट की वीडियो पे लेके जाएगी। ठीक है, तो वहीं से आप जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद जो है बेटा हमारा आज का जो नया टॉपिक है वो जो है आज हम पढ़ेंगे कि सेट के टाइप्स कितने होते हैं। सेट तो हमने सेट पढ़ लिया, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, आज की इस वीडियो में हम टाइप्स पढ़ेंगे, या टाइप्स भी कहते हैं, मेथड भी कहते हैं। तो जो है अल्लाह ताला के नाम से स्टार्ट करते हैं, जो कि नहायत ही मेहरबान बड़ा रहम करने वाला है। ठीक है बेटा, उसके बाद जो है यहाँ पर हम पढ़ेंगे टाइप्स। टाइप्स आर मेथड ऑफ सेट्स, मेथड्स ऑफ सेट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही टॉपिक है कि यानी कि टाइप्स के बारे में स्टडी हम करेंगे। तो देखते हैं कि टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, और वन बाय वन जो है हम उनकी स्टडी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला जो टाइप होता है वो होता है टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला टाइप टेबुलर मेथड होता है। उसके बाद जो दूसरा टाइप्स होता है बेटा वो होता है डिस्क्रिप्टिव मेथड। डिस्क्रिप्टिव मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है तीसरा जो हमारा बेटा वो मेथड है वो है हमारा सेट बिल्डर। सेट बिल्डर नोटेशन मेथड। नोटेशन मेथड। देयर आर 3 मेथड्स टू डिस्क्राइब द सेट। ठीक है, 3 मेथड्स जो है इसमें जो है आप सेट को जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं। इन 3 मेथड से आप पहचान सकते हैं कि सेट का ये कौन सा मेथड है। ठीक है बेटा, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ हमारा जो सेट होता है वो A इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, यानी कि इस तरह से जो हमारे मेंबर्स होते हैं उसको हम सेट कहते हैं। अब हमें कैसे पता चले कि ये जो है हमारा टेबुलर मेथड है, ये हमारा डिस्क्रिप्टिव मेथड है, या फिर ये हमारा बिल्डर नोटेशन है। तो इसी चीज़ की पहचान के लिए आज का जो हमारा टॉपिक है ये इन चीज़ों के ऊपर है कि हमें कैसे पता चले कि ये टेबुलर मेथड है, या ये डिस्क्रिप्टिव मेथड है, या जो है फिर ये सेट बिल्डर नोटेशन मेथड है। ठीक है बेटा, तो इसके बाद जो है अभी हम पहले टॉपिक से जो है अपना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको जो है वो वन बाय वन आपको क्लियर करता हूँ कि टेबुलर मेथड क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या होता है, बिल्डर मेथड क्या होता है। इन द एंड वीडियो के आखिर में आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकेंगे कि सर आपने ये जो चीज़ रखी है एक्चुअल में ये है क्या। अब देखिए, हमें थोड़ी कंफ्यूजन ये है कि हमें नहीं पता चल रहा कि ये क्या है। इन द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको इंशाल्लाह ये चीज़ पता चल जाएगी कि ये चीज़ है क्या। ठीक है बेटा, तो यहाँ से मैं बोर्ड रफ कर रहा हूँ। अगर आप जो है इसकी स्क्रीनशॉट ले लें तो ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हो जाएंगी, या फिर आप वीडियो को डाउनलोड करके अपने पास से रख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अभी हम टेबुलर मेथड की स्टडी करते हैं। तो टेबुलर मेथड और फॉर्म जो है अ मेथड इन विच वी सेपरेट द एलिमेंट्स ऑफ द सेट बाय कॉमा। मैंने आपको अभी अभी बताया कि सेट के 3 मेथड हैं। ठीक है, उसके वन बाय वन जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो टेबुलर मेथड की आप बोर्ड पे डेफिनेशन जहां आप देख सकते हैं, अ मेथड इन विच वी सेपरेट द एलिमेंट्स ऑफ द सेट बाय कॉमा, यानी कि सेट का ऐसा मेथड जिसके अंदर हम सेट के एलिमेंट्स को कॉमास के जरिए, देखिए यहां पर मैंने लिखा है बाय कॉमा, यानी कि कॉमास के जरिए अलग अलग करके लिखें, तो उसको हम बेटा क्या कहते हैं, टेबुलर मेथड कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल से जो है आपको क्लियर हो जाएगा कि देखिए यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल क्या कहती है कि लेट A इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरह के जो नंबर होते हैं बेटा वो टेबुलर फॉर्म कहलाते हैं, या फिर जो है वो टेबुलर मेथड कहलाते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट स्टार्ट। आपको पता है कि मैथ के अंदर जो है वो करली सेट के अंदर जो है करली ब्रैकेट्स यूज होती हैं, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है बेटा। ये सारे एलिमेंट्स आप देख रहे हैं सेपरेटेड बाय द कॉमा है, ठीक है। अगर कोई ऐसा एलिमेंट जो कॉमा के जरिए सेपरेट नहीं होगा तो वो आपका टेबुलर फॉर्म नहीं कहलाएगा। सी द नेक्स्ट एग्जांपल b इज इक्वल टू a, b, c, d, e, ठीक है बेटा। तो इसके बाद जो है आप देखें यहां पर ये आपका होता है टेबुलर फॉर्म, ठीक है बेटा। या फिर आप इसको मेथड भी कह सकते हैं। इस तरह से आप बहुत सारे अपने एग्जाम्पल्स बना सकते हैं, जैसे हो गया अली हो गया, कॉमा जो है यहाँ पर रेहान हो गया, ठीक है बेटा। और इस पे जो है आप रहीम लिख दें। तो ये सारी चीजें जो है देखें हर एक एलिमेंट जो है वो इसका सेपरेट है कॉमा के जरिए, ठीक है बेटा। तो ये है इसका जो है टेबुलर मेथड। अगर इसमें से कोई चीज आपको समझ में ना आई हो तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, जिससे मैं आपको बताऊंगा कि बेटा ये एक्चुअल चीज है क्या। तो अभी हम जो है अपना दूसरा मेथड पढ़ेंगे। आपने टेबुलर मेथड के बारे में पढ़ लिया, अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। तो हमारा जो दूसरा टॉपिक है बेटा वो है डिस्क्रिप्टिव मेथड। डिस्क्रिप्टिव मेथड या फिर जो है आप इसको फॉर्म भी कहते हैं। अभी मैं आपको बताया कि ये सारी चीजें एक ही बात है, ठीक है बेटा। डिस्क्रिप्टिव मेथड, अगर हम इसकी डेफिनेशन पे थोड़ी सी नजर डालें तो वो ये होगी अ method in which we describe the elements of the set in a particular statement is known as descriptive method, ठीक है बेटा। अब देखिए यहां पर अभी मैंने आप लोगों के सामने एक डेफिनेशन लिखी है डिस्क्रिप्टिव मेथड की, यानी कि अ मेथड, ऐसा मेथड इन विच, जिसके अंदर वी डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, यानी कि सेट के एलिमेंट्स को हम बयान करते हैं। पहले मेथड में बेटा क्या था, सेट के एलिमेंट्स को जो है हम कॉमास के जरिए अलग अलग करके लिख रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, इसमें ये कहानी नहीं है। इसमें क्या कह रहा है, एलिमेंट्स ऑफ द सेट इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट। जैसे बेटा हम कोई जुमला बना के एक स्टेटमेंट देते हैं ना कि दिस इज अ गुड बॉय, ठीक है। इस तरह से जो है आप इंग्लिश के अंदर जब हम कुछ एग्जाम्पल्स बनाते हैं तो इसमें इस तरह की हमारी कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, सेंटेंसेस की स्टेटमेंट्स होती हैं। यानी कि अपने इस मैथमेटिक्स में डिस्क्रिप्टिव मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, सेट के एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट देंगे। यानी कि जो सेट के एलिमेंट्स होंगे हम उसको एक जुमले में शो करेंगे, जिसमें से हमें पता चलेगा कि ये एक्चुअल है क्या, ठीक है बेटा। आई रिपीट अगेन द डेफिनेशन ऑफ द डिस्क्रिप्टिव मेथड, अ मेथड इन विच वी डिस्क्राइब का बेटा मतलब होता है बयान करना, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं, डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है, बयान करना, ठीक है। अभी देखिए ऐसे सेट के एलिमेंट जिसको हम बयान करें अपने लफ्जों में, कॉमास वगैरह का यह चक्कर नहीं है, ठीक है। सेट का ऐसा मेथड जिसको हम अपने लफ्जों में बयान करें तो उसको जो है बेटा हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव मेथड करते हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए यहां पर मैं जब आपको एग्जांपल समझाऊंगा तो आई होप आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब ये देखिए यहां पर जो है a इज इक्वल टू द सेट ऑफ, देखिए यहां पर मैं कोई कॉमा यूज नहीं कर रहा क्योंकि ये टेबुलर मेथड है ही नहीं। व्हाई आई एम यूजिंग द कॉमा हियर, ठीक है बेटा, इसलिए मैं यहां पर कॉमा यूज नहीं करूंगा। तो उसके बाद द सेट ऑफ, अब देखिए इस तरह से मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, अपने डिस्क्रिप्टिव मेथड को एक जुमले के अंदर मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं, ठीक है बेटा। अब देखें द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब देखिए ये आप लोगों की एक स्टेटमेंट है, सही है। स्टेटमेंट जो है जैसे आप देते हैं तो आपको जो है इस तरह से आपको कुछ एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। अब दूसरा मिसाल कर लेते हैं हम, द सेट ऑफ इंग्लिश
इंग्लिश अल्फाबेटिकल लेटर्स, अल्फाबेटिकल लेटर्स, ठीक है बेटा, द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल लेटर्स। तो इस तरह से जो है वो आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव मेथड कहलाता है। आई होप कि आप लोगों को ये मेथड समझ में आ चुका होगा। अगर इसके मुताबिक भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मुझसे सवाल कर सकते हैं एज अ कमेंट, ठीक है बेटा। तीसरा मेथड बेटा अभी हम स्टार्ट करेंगे। तीसरा मेथड जो है यहां पर देखें, मेथड 3, यहां पर सेट बिल्डर नोटेशन मेथड। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हम 3 मेथड्स के ऊपर आज डिस्कस करेंगे। पहला मेथड हमने पढ़ा टेबुलर मेथड, उसके बाद हमने पढ़ा डिस्क्रिप्टिव मेथड। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो है हमारा सेट बिल्डर नोटेशन मेथड। अगेन मैं यहां पर जो है इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिख देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में ये होता क्या है, ठीक है बेटा। तो यहां पर देखिए, अ मेथड in which we shows the elements of the set, shows the elements of the set by symbols, ठीक है बेटा। यानी कि ये सेट का ऐसा मेथड होता है जिसमें सेट के मेंबरों को, सेट को खुद को नहीं, सेट के मेंबर्स को जो है हम क्या करते हैं, निशानियों के तौर पे जाहिर करते हैं। टेबुलर मेथड में कॉमा के जरिए अलग कर रहे थे, डिस्क्रिप्टिव मेथड में हम उनको पर्टिकुलर स्टेटमेंट देके उसको एक ही जुमले के अंदर हम लिख रहे थे, ठीक है। लेकिन अब हम बिल्डर नोटेशन मेथड के अंदर क्या करेंगे, सेट के एलिमेंट्स को निशानियों में जाहिर कर रहे हैं, ठीक है बेटा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर सेट के एलिमेंट्स निशानी में कैसे जाहिर होते हैं, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब देखिए यहां पर एग्जाम्पल करते हैं तो उससे जो है आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो देखिए यहां पर एग्जाम्पल हम इसकी करते हैं। तो एग्जाम्पल के अंदर आप देखेंगे कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, ठीक है बेटा। जब आप लोगों का x सच दैट x यूज होता है तो ये इस चीज को इंडिकेट करता है कि बेटा ये टेबुलर मेथड की बात हो रही है, ठीक है। जब भी आप टेबुलर मेथड को देखेंगे उसमें ये चीज आपको देखने को लाजमी मिलेगी। अगर आपको ये चीज नहीं है तो फिर वो आपका टेबुलर भी बन सकता है, आपका डिस्क्रिप्टिव भी बन सकता है। लेकिन सेट बिल्डर की कंडीशन ये है कि आपने ये साइंस जो है वो यूज करनी है। आप ऐसा समझें कि सेट बिल्डर की पहचान x सच दैट x है, ठीक है बेटा। तो यहां पर देखें x सच दैट x, ये x हमारा कोई भी वेरिएबल है, ठीक है। बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, ये जो निशानी है बेटा इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, यानी किसी चीज से ताल्लुक दिखाना, किसी चीज से रिश्ता दिखाना, ठीक है। किसी चीज का मतलब जो ताल्लुक हम दिखाते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू कहते हैं। ये जो निशानी आप देख रहे हैं बिलोंग्स टू, 2 तरह की निशानी होती है, ये बिलोंग्स टू होता है और ये जो होता है नॉट बिलोंग्स टू होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये जो निशानी होता है बेटा ये एंड की होती है, एंड 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 5, ठीक है बेटा। तो इस तरह से जो है हम टेबुलर मेथड को निशानियों में जाहिर करते हैं। अब स्टूडेंट जरा तवज्जो करने की बात है। अब आप देख रहे हैं कि इस सेट के अंदर ना तो मेंबर जो हैं कॉमा के जरिए अलग अलग हुए हैं, ना जो मेंबर हैं वो डिस्क्राइब हुए हैं, ना वो बयान हुए हैं। आप देख रहे हैं हर तरफ जो है आपको निशानियां ही निशानियां दिख रही हैं। तो यानी कि ये सेट का ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वी शोज द एलिमेंट्स ऑफ द सेट बाय सिंबल्स, ठीक है। तो उसको बेटा हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड सेट बिल्डर नोटेशन मेथड, ठीक है। एक इसका एग्जांपल दूसरा करते हैं, ठीक है बेटा। तो यानी कि b इज इक्वल टू यहां पर जो है x सच दैट x, लाजमी नहीं है बेटा कि देखें आपने ये चीज यूज कर ली, ठीक है, ये चीज जो है इसमें यूज कर ली। अब देखें x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर भी आप कह सकते हैं, होल नंबर्स भी आप कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोगों का ये जो है इस तरह से होता है। बस ये चीज जो है ध्यान में रखनी है कि ये एनी हाउ आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये डिस्क्रिप्ट सेट बिल्डर नोटेशन मेथड था जिसके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है बेटा।
तो यानी कि आप इस तरह से बहुत सारी एग्जाम्पल्स खुद से बना सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन आपके लिए ओपन है, आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, आपको मैं अच्छे तरीके से गाइड कर सकता हूं। आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आप लोगों का तो जो है वो आप लोगों की जो है नॉलेज में तो इजाफा होगा ही, लेकिन साथ में आप लोग अपने दोस्तों से भी शेयर करें, ठीक है। और जो भी चीज़ हो आप हमसे शेयर किया करें, ताकि हम जो नई आने वाली वीडियोस में बेहतर से बेहतर आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड करें, ठीक है बेटा। तो अभी जो है मुझे उम्मीद है कि मैं अगर यहाँ पर कोई भी जो है वो लिखूंगा, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल लिखूंगा, तो आपको पता चल सकता है कि यानी कि ये देखें यहाँ 1, 2, 3, 4 ये क्या है। अगर तीनों मेथड्स में से बेटा मैं आपसे पूछूं कि डियर स्टूडेंट्स मुझे ये बताएं कि ये सेट का कौन सा मेथड है, तो जाहिर सी बात है आप ये कहेंगे कि सर ये टेबुलर मेथड है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ये क्यों टेबुलर मेथड है, तो हम क्या करेंगे, ये 1, 2, 3, 4 जो है इसमें कॉमास यूज हुई हैं, इसलिए जो है हम इसको टेबुलर मेथड कह सकते हैं। इसी को जो है आप डिस्क्रिप्टिव में भी चेंज कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं यहां पर, द सेट ऑफ फर्स्ट, देखें द सेट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, ठीक है बेटा। तो यानी कि यहां पर देखें अब आपका ये डिस्क्रिप्टिव हो गया। लास्ट मेथड जो आपने पढ़ा उसको भी यहां पर भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। देखें x such that x आ गया, x such that x belongs to नेचुरल नंबर दो नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1, ठीक है बेटा। x such that x belongs to नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 4, यानी कि 1 से लेकर 4 तक आपने नंबर लिखने होते हैं। तो ये जो है आज के आपके टॉपिक्स हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे बेटा। इंशाल्लाह हम अपनी नई वीडियो में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक जो है अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि हमें पता चले कि आप लोग अच्छे तरीके से हमारे जो लेक्चर्स वीडियो हैं वो आप क्लासेस के तौर पे वो जो है अच्छे तरीके से सीख रहे हैं, ठीक है बेटा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।